डोमिसाइल नीति और बेरोजगारी के खिलाफ छात्र आंदोलन को AIMIM का समर्थन। अख्तरुल ईमान ने दी तीखी प्रतिक्रिया। बताते चलें कि डोमिसाइल नीति के विरोध में छात्रों द्वारा किए गए जोरदार प्रदर्शन को लेकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस आंदोलन को छात्रों की जायज लड़ाई बताते हुए AIMIM का पूरा समर्थन दिया है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर मेरा कोई प्रोग्राम ना होता तो मैं खुद छात्रों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल होता। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब आपके घर में आग लगी हो तो आप पहले अपने बच्चों को बचाते हैं, ना कि पड़ोसी को। बिहार के नौजवानों के लिए नौकरी और शिक्षा के अवसर पहले सुनिश्चित किए जाने चाहिए। विधायक ने बिहार में लागू डोमिसाइल नीति के खत्म होने को राज्य के युवाओं के हितों के खिलाफ बताया। पूरी खबर देखें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए। क्या आप कमर दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन या पूरे शरीर के दर्द से परेशान हैं? क्या आपके शरीर में चोट, मोच, खाज, खुजली है जिससे आप परेशान हैं? क्या बाल झड़ना और गंजापन आपका आत्मविश्वास तोड़ रहा है? तो आपके लिए है एक असरदार और सुन्नत इलाज यानी हिजामा थेरेपी। बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट, एक बार में ही महसूस करें असर। तो संपर्क करें। 8002113370 पता है। मदीना मार्केट, मस्जिद वाली गली, पश्चिम पाली, किशनगंज, बिहार। उन्होंने कहा कि जब बिहार में वैसे ही उद्योग नहीं है, नौकरियां नहीं है, तब दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी का मौका देकर बिहार के युवाओं के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब सरकार कहती है कि बिहार के लोगों के पास संसाधन नहीं है, तो पिछले 20 सालों में सरकार ने क्या किया। शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के बाद अब बिहार के युवाओं को अक्षम ठहराया जा रहा है। छात्रों के इस प्रदर्शन को MIM पूरे तौर पर समर्थन दे रही है। मेरा प्रोग्राम पहले से तय न होता तो मैं खुद उस प्रोग्राम में रहता। छात्रों की लड़ाई बिल्कुल सही, वाजिब है, इसलिए कि बिहार में तो यूं ही कल कारखाने नहीं हैं, रोजगार के लिए लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई के लिए पलायन करना पड़ रहा है, नौकरियां कम हैं। आप देखिए अरीब करीब के हमारे तमाम तर राज्यों में डोमिसाइल लागू है, वहां बिहार के लोगों को सरकारी नौकरी में मौका नहीं दिया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने के लिए पूरे भारत के लिए अपना दिल खोल दिया। अरे भाई, पहले दुनिया में पहले खुद होता है, आग लगे अगर घर में तो अपने को बचाता, अपने बाल बच्चे को बचाता, पड़ोसी को बचाता है। ये क्या मामला है साहब? आपके बाल बच्चे जल रहे हैं, पड़ोसी को बचाने के लिए आप गए हैं क्या? बिहार के लोगों में आपके ऑफिसर्स कहते हैं कि बिहार के लोग सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए। तो आप पिछले 20 सालों से क्या किया आपने बिहार के शिक्षा नीति को बर्बाद करके रख दिया है और आरोप लगाते हैं कि हमारे टीचरों को पढ़ाने का ढंग नहीं है। आज हमारे बिहार में जो साइंस और टेक्नोलॉजी में UPSC में हमारे बिहार के लड़के टॉप कर रहे हैं, बिहार के लड़के आगे बढ़ रहे हैं। गणित में बिहार ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। और बिहार के शिक्षकों को कहते हैं बिहार में नौकरी के लिए आप डोमिसाइल, फौरी तौर पर हुकूमत डोमिसाइल को लागू करे, बिहार के बच्चों को नौकरी दे, उसके बाद बाहर में जगह बचेगी तो आप बाहर के लोगों को दीजिएगा। पलायन रोक नहीं पाए, 2 वक्त की रोटी के लिए दिल्ली और पंजाब जाना पड़ रहा है लोगों को, पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, हायर एजुकेशन के लिए, बीमार पड़े तो दवा के लिए भी, इलाज के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है। और गाल बजाते हैं ये लोग। क्या करेगा नौजवान हमारा? सुसाइड करेगा पढ़ लिख करके। अब काम नहीं, कल कारखाना भी नहीं है और सरकारी जो नौकरी दे रहे हैं उसमें नौकरी में भी इसको नहीं दीजिएगा। बाहर का लोग आकर के यहाँ ठीक से पढ़ा सकेगा? यहाँ का क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन है, यहाँ का सामाजिक और यहाँ का जो परिवेश है, उसके बारे में प्राइमरी एजुकेशन के सेक्टर में तो यकीनन है कि लोकल टीचरों को ज़्यादा बहाल किया जाना चाहिए। और दूसरे सेक्टर में भी आप दीजिए, बिहार में ही बहाल कीजिए, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दीजिए, लेकिन आप पूरे भारत को न्योता दे देते हैं। आपके पास है कुछ भी नहीं और थोड़ी छोटी मोटी नौकरी है, उसके लिए भी बिहार के नौजवानों को आप मजबूर कर रहे हैं कि वो दूसरी जगह पलायन कर जाएं। ये गलत कानून है। डोमिसाइल नियम लागू होना चाहिए। यहाँ के नौजवानों को पहले काम में हिस्सा देना चाहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।